नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस्वी अकादमी के इस मंच पर। आज हम बात करेंगे मेंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पत्र लेखन। देखिए, पत्र लेखन आपके यहाँ न केवल अपर पीसीएस में बल्कि लोअर पीसीएस और आरओ आरओ में, इसके अलावा यूपी अपर पीसीएस, यूपी लोअर पीसीएस या यूपी आरओ आरओ, इन सब जगह इससे सवाल पूछा जाएगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इन्हें मैं कह सकता हूँ फ्री के नंबर है। एक टॉपिक पहले खुला हुआ है, ये पत्र पूछा जाएगा और पूछना है। आपको 4-5 पत्र रटने हैं और सेम लिख कर आ जाने हैं। आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है उन सब के लिए जो इस बार आरओ आरओ मेंस देने जा रहे हैं या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले पीसीएस एग्जाम के लिए या लोअर पीसीएस उनके लिए भी। तो इस पर बात करते हैं हम। इसमें देखिए, आपके जो अपर पीसीएस है उसमें सिलेबस में जो मेंशन है शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अधिसूचना, विज्ञप्ति, अनुस्मारक, और लोअर पीसीएस में सेम ही मेंशन है और आरओ आरओ में भी लगभग यही है। शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, अधिसूचना, टिप्पण, विज्ञप्ति। इतना है कि जो अपर पीसीएस है वहां पत्र लेखन अपर पीसीएस में यहां 20 नंबर का आएगा और लोअर पीसीएस में 50 नंबर का आएगा। 50 नंबर है एक पत्र लेखन में भी। और आरओ एआरओ, यदि आरओ एआरओ में सिलेबस देखोगे आप तो उसमें 3 उसमें मेंशन है। जैसे आप देखो, थर्ड सवाल है, जो थर्ड का पहला पार्ट शासकीय, अर्धशासकीय, 50 नंबर। फिर सेकंड पार्ट क ख बना लो, से क ख, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, फिफ्टी नंबर इसके। और फिर विज्ञप्ति, टिप्पण, परिपत्र, 50 नंबर इसके। तो इसमें से एक आएगा 50 नंबर का, इन दोनों में से एक आएगा 50 नंबर का और इनमें से एक आएगा 50 नंबर का। इसके अलावा इससे पहले जो नंबर 2 सवाल होगा वो भी क्या है, सरकारी पत्र का सार लेखन है। सरकारी पत्र का सार लेखन, सरकारी पत्र का सार लेखन टेबल फॉर्म में लिखना आपको, तो 50 नंबर का ही है। तो आप कह सकते हो आरओ आरओ में 60 नंबर का है पत्र लेखन। लोअर पीसीएस में 50 नंबर, अपर में 20 नंबर। यूपी आरओ में सेम ही है, जो आपके आरओ में वही सिलेबस है, बिल्कुल वही है। यूपी लोअर पीसीएस और यूपी अपर पीसीएस में भी। तो ये ऐसा टॉपिक है जो अगर एक बार तैयार हो गया आपका तो 50-60 नंबर आपके खड़े हैं। इसमें पहले बात करते हैं हम सरकारी पत्र पर, शासकीय पत्र पर। तो पहले हम समझेंगे शासकीय पत्र। शासकीय पत्र, शासकीय पत्र या सरकारी पत्र। शासकीय पत्र या सरकारी पत्र या शासनादेश भी कहते हैं।
देखिए, शासकीय पत्र या सरकारी पत्र या शासनदेश। देखिए, ये शासकीय पत्र इंग्लिश में कहते हैं ऑफिशियल लेटर, और शासनादेश गवर्नमेंट ऑर्डर। बस इंग्लिश नामों का अंतर है इनका, बाकी प्रारूप सेम वही होगा। समझेंगे इस बात को भी हम। तो सरकारी पत्र या शासकीय पत्र परिभाषा कहूं मैं आपसे, तो हम कह सकते हैं कि एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को भेजे जाने वाला पत्र सरकारी पत्र है। एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को भेजे जाने वाला पत्र सरकारी पत्र है। अब ये पत्र वरिष्ठ से वरिष्ठ की ओर हो सकता है, या वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, या कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर हो सकता है। इसका मतलब एक समान रैंक हो सकता है, या ऊंचे पद से नीचे पद की ओर, नीचे से उच्च की ओर हो सकता है, बस सकते दोनों सरकारी हो। देखिए, आप शासकीय क्यों कहा? देखिए, शासन से कहीं आदेश जारी होते हैं, शासन सचिवालय, शासन सर्वोच्च है, वहां से आदेश जारी होते हैं। यदि शासन से पत्र जारी हुआ डीएम के लिए तो शासनादेश हो। यदि शासन से पत्र जारी हुआ आयोग के लिए, या उत्तराखंड शासन से यूपी शासन की ओर या सेंटर की ओर, तो शासकीय पत्र या सरकारी पत्र। या हरिद्वार डीएम ने पत्र लिखा देहरादून डीएम को, तो सरकारी पत्र। एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को लिखा गया पत्र। फिर सरकारी पत्र औपचारिक शैली होती है, इसमें औपचारिक शैली में लिखा जाता है, ये ध्यान है आपको। तो सरकारी पत्र कहते किसे हैं, ये समझ लिया हमने। एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को भेजे जाने वाला पत्र सरकारी पत्र है, और यह औपचारिक शैली में लिखा जाता है। ये परिभाषा हो जाएगी इसकी। अगला प्रारूप इसका। ये सवाल कैसे पूछे आपसे? हो सवाल वो पूछ सकता है आपसे, सरकारी पत्र किसे कहते हैं, इसका एक प्रारूप बनाकर समझाइए। या वो कहेगा आपसे, सरकारी पत्र किसे कहते हैं, इसका प्रारूप और एक नमूना बनाकर समझाइए, नमूना उदाहरण। या फिर आपको कोई वो खुद ही देगा कि हरिद्वार जिलाधिकारी की ओर से हरिद्वार पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखिए जिसमें तीर्थ स्थानों पर बेचे जाने वाले नशीले पदार्थों को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाए। तो उस पर पत्र लिखना है आपको। देखिए, पहले पत्र से पहले समझिए आप, तो पहले आपको प्रारूप पता हो पत्र का। अभी प्रारूप यदि पता है, प्रारूप पूछता है लिखने के लिए हो, तो फिर आपको वही लिखना है एग्जाम्पल उसमें, फिर मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। पहले कुछ बेसिक बातें समझिए आप। हर पत्र में एक पत्रांक संख्या होती है, पत्रांक होगा या पत्र संख्या होगी, एक पत्र संख्या होती है। ये उस ऑफिस की होती है जो पत्र जारी करेगा। दूसरी बात, प्रेषक होगा, प्रेषक जिसने पत्र भेजा है। परिस्थिति, जिस सेवा में लिखते हो आप, जिसके पास या जिसे पत्र भेजा गया है, वो परिस्थिति है, परिस्थिति होगा। फिर विभाग का नाम आता है, तो विभाग का नाम उस विभाग का नाम आएगा जिसने पत्र भेजा है। स्थान भी आता है, दिनांक। स्थान वही जहां से पत्र, जहां वो विभाग है जहां से पत्र भेजा गया, और दिनांक पत्र की दिनांक जिस दिन भेजा गया हो वो आती है इसमें। तो प्रारूप बनाएंगे। ठीक, सबसे पहला आपको जो पेज देगा वो, उसमें सबसे ऊपर लिखना आपको बीच में बिल्कुल, सरकारी पत्र का प्रारूप या प्रारूप। जैसे सरकारी पत्र पूछा उसने आपके, तो आप यहां लिखो प्रारूप, या आप लिख दो सरकारी पत्र का प्रारूप,
सबसे बीच में लिखूंगा आप, बना क्या रहे हो, प्रारूप या नमूना, दोनों में अंतर है। तो प्रारूप, यदि प्रारूप समझ लिया आपने तो उदाहरण बनाने में दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर आपको ये पहचानना है बस, प्रेषक कौन है, परिस्थिति कौन है, स्थान। जैसे पेज है मेरा, अगर देखो वहां लाइन खींची होगी, आपको जरूरत नहीं खींचने की वहां पर। ये ऐसे आपको पेज मिलेगा वहां पर। तो सबसे पहले आप लिखोगे दाहिनी ओर ऊपर, पेज के दाहिनी ओर पत्र संख्या यहां पर, या पत्रांक, पत्र संख्या, डॉट डॉट, जो पत्र संख्या वो डाल दूंगा आप। ये उस विभाग की होती है जो पत्र भेज रहा है। फिर इसके बाद आप यहां से, इससे मतलब अगली लाइन में, पर लेकिन यहां बाईं साइड से सटाकर प्रेषक, प्रेषक फिर कोमा, प्रेषक का नाम आएगा यहां पर, नाम जो भी होगा क ख ग उसका, ठीक है। नाम नहीं लिखना आपको, क ख ग अ ब स लिखना है। यहां क ख भी लिखना, यहां पर प्रारूप बता रहे हो आप, नाम, पदनाम और शासकीय पता, और फिर पूर्ण विराम। देख पूर्ण विराम जरूरी है, यहाँ कोमा जरूरी है। नाम, पदनाम, शासकीय पता, यह है प्रेषक। फिर इसके बाद परिस्थिति, जिसे पत्र भेजा जा रहा है, तो यह आ गया सेवा में, ये इसके नीचे है बिल्कुल, इसलिए आप बाएं साइड से लगा के लिखना, फिर आपको छेद मिलाने में दिक्कत नहीं होगी। ये सेवा में, फिर कोमा, फिर जिसे भेज रहे हो आप उसका नाम नहीं आएगा, पदनाम आएगा केवल, पदनाम, सचिव जो भी है, मुख्य सचिव, पदनाम और शासकीय पता। पूर्ण विराम। फिर तीसरा महत्वपूर्ण अंक है, देखिए यहां पर आएगा, फिर इसके बाद विभाग या अनुभाग, जहां से पत्र जारी किया गया है उस विभाग या अनुभाग का नाम। कुछ जगह आपको ये यहां पर लिखा मिलता है, यहां भी लिखते हैं इस पर, इसे जी यहां पे लिखते हैं विभाग या अनुभाग का नाम। ठीक है, मैं ऑथेंटिक बता रहा हूं आपको जो चल रहा है शासन में, विभाग या अनुभाग का नाम। अब वो यहां से हो, इसमें दूरी कितनी हो, जितनी दूरी यहां पर है उससे थोड़ी ज्यादा हो बस। विभाग या अनुभाग, विभाग या अनुभाग का नाम आ जाएगा। और फिर इसके सामने ठीक इधर बाईं ओर स्थान और दिनांक, और उस हिसाब से लेकर चलना आपको, स्टार्ट यहां से करे, यहां से करे कि यहां तक हो जाए। स्थान सामने बिल्कुल इसके, स्थान, दिनांक। स्थान जैसे देहरादून, दिनांक 24 जनवरी 2024। फिर इसके बाद अगला अंग है महत्वपूर्ण, विषय। विषय आपको यहीं से लिखना है, विषय। विषय बाद ये आए कोलिन आए, और जो भी विषय है जिस संबंध में पत्र लिखा गया हो वो लिखना है आपको, और अंडरलाइन कर देना है। विषय को अंडरलाइन अवश्य करें आप। इसके बाद आता है अभिवादन। अभिवादन में आप महोदय,
या महोदया। ठीक है, महोदय या महोदय ही लिखूंगा, पीडीए महोदय नहीं लिखोगे। वो अर्ध सरकारी पत्र में लिखा जाता है, या महोदय या महोदया। अभिवादन, फिर कोमा, और फिर लगभग यहां से शुरू करोगे आप। जिससे आपकी एक वो चले इसमें, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुझे इस संबंध में, जिस संबंध फला फला पत्र संख्या में, मुझे जिस शासन से आता है तो यही शुरुआत यहीं से होती है। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुझे फला फला पत्र संख्या के संबंध में आपको सूचित करना है। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। दो डॉट, जो भी विषय लिखूंगा आप। इसके बाद यदि आपका जो विषय बड़ा होता है गुरु, तो उसे पैराग्राफ में बांटे आप। एक ही इतना बड़ा मत लिखे, एक पैराग्राफ में 2-3 लाइन हो। यदि आप और बड़ा लिखना है तो पैराग्राफ चेंज करें आप, प्रस्तर बोलते हैं उसे। यदि पैराग्राफ चेंज किया आपने तो नंबर दे दूसरे पैराग्राफ को। जैसे मैंने माना ये लिखा, मैं यहां से लिख के लाऊंगा, मैं यहां तक लिखना है आपको लास्ट, और फिर आप यहां से शुरू करोगे। यहां से नहीं करना शुरू आपको, यहां से। और ये माना एक पैराग्राफ हो गया मेरा। फिर दूसरा में लिखना है मुझे, तो दूसरे नंबर डालूंगा मैं। नंबर 1 नहीं पड़ेगा, नंबर 2 पड़ता है बस। नंबर 2 यहां पर, नंबर 2 फिर यही बात जो बात पढ़ा मैंने, और लास्ट माना ये बात। विषय पूरा हो गया। ठीक है, हमारा एक छोटा पड़ गया बोर्ड यहाँ पर। तो इतना समझ में आ गया आपके। इससे आगे बताता हूँ मैं आपको भी। सबसे पहले पत्र संख्या, सबसे दाहिनी ओर, तो थोड़ा दाहिनी ओर ऐसे लिखना जो यहां तक आ जाए। पत्र संख्या डाली आपने, जो भी पत्र संख्या है उस, जैसे कुछ भी हो सकता है। 219 माना ऐसे लेता एग्जाम्पल में, 219 2024। ठीक है, जब पत्र का नमूना आएगा तो पत्र संख्या देगा नहीं आपको। नमूना बनाए कुछ ही डाल देना अपनी तरफ से आप। 219 एक सन होना चाहिए, कोई नंबर डाल देना ऐसा, वो उस पर ध्यान नहीं देगा। उसने दी नहीं, लेकिन नमूना बनाया, कुछ ना कुछ डालनी पड़ेगा आपको, कुछ भी डाल देना आप। फिर प्रेषक, इससे अगली लाइन में इधर, यहां भी लिख सकते हो, कुछ जगह आपको यही प्रारूप मिलेगा। प्रेषक नाम, पदनाम, शासकीय पता, पूर्णविराम। सेवा में नाम नहीं आएगा, पदनाम केवल, शासकीय पता, पूर्णविराम। विभाग या अनुभाग का नाम, और सामने स्थानीय दिनांक। कुछ जगह ये विभाग, अनुभाग या दिनांक यहां लिखी मिलती है आपको, उसके लिए परेशान नहीं होना आपको। विषय, विषय जैसे लिखूंगा आप यहां पर, जो भी है, और अंडरलाइन। महोदय, फिर कोमा, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। और यदि प्रस्तर चेंज किया आपने तो नंबर देना आपको उसको। फिर यहां तक हो गया आपके। इसके बाद समझो आप, इसे मिटा देता हूं मैं। माना भी विषय लिखा मैंने ऐसे दो डॉट, यहां पर समाप्त हो मेरा, यहां पर। तो मैं यहां लिखूंगा भवदी। देखिए सरकारी पत्र में भवदी ही आएगा। आपका पीडीए या आपका विश्वास पात्र, ये सब नहीं आएंगे। भवदीय, और भवदीय के नीचे यहां पर हस्ताक्षर, यहां पर नाम आएगा। नाम वही, किसका नाम, जिसने पत्र भेजा है, जो प्रेषक है। जो वहां लिखा आपने क ख ग, तो वही सेम लिखना है आपको। आवासा लिखा है तो आवासा लिखना है। यहां पर नाम आएगा, नाम ब्रैकेट में, और पदनाम। नाम पदनाम आएगा, शासकीय पता नहीं आएगा। नाम के ऊपर साइन होंगे यहां पर, नाम पदनाम और पूर्णविराम। माना क ख ग नाम है, क ख ग मुख्य सचिव और पूर्णविराम। और यहां पर आप संलग्न कर सकते हो, यदि उसके साथ में कोई कागज लगे हुए हैं संलग्नक, यदि कोई है तो वहां तो लिख के दिखा दूंगा आप, संलग्न यथोपरि, जो भी आवश्यक है। ठीक है, यहां तक पत्र है। इसके बाद पत्र की प्रतिलिपि कहीं सोर्स संबंधित विभागों या अधिकारी को भेजी जाती है।
तो वो भी दिखानी है आपको। पृष्ठांकन संख्या, ठीक है। यहां पर इसके बाद आप यहां से इसके बाद मतलब अगली लाइन में इधर से आप पृष्ठांकन संख्या या पत्रांक संख्या, ये सेम वही होती है जो आपने ऊपर लिखी है, वही सेम लिखना है आपको। पत्रांक संख्या या पृष्ठांकन संख्या लिखते हैं, पत्रांक संख्या वही लिखनी सेम। आपको बस इतना अंतर करना है आपको, 219 बस यहाँ 1 2024। कारण क्या है, बस चल रहा है शासन में पत्रांक संख्या, थोड़ा साफ सा लिखे आप इसे। देखिए बोर्ड में तो ये है कि थोड़ा लाइन पीछे हो जा रही, लाइन सीधी हो आपकी। पत्रांक संख्या 219 और 1 2024 और तद दिनांक, तो मतलब सेम दिनांक, उसी दिनांक को तद दिनांक। या पृष्ठांकन संख्या लिखते इसमें आप, यदि आपकी ये नहीं याद होता तो ये लिख सकता आप, दिनांक व संख्या तदेव। यदि रटना आपको दिनांक व संख्या तदेव लिख दो, या पृष्ठांकन संख्या जो भी लिखी हमने, पृष्ठांकन संख्या। इसलिए बता रहा हूं कहीं जगह अलग अलग लिखा मिलता आपको, तो उसके लिए परेशान नहीं होना आपको। संख्या 219 2024 तद दिनांक। इसके बाद लिखूंगा आप यहीं से प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनके नाम, नंबर 1 जो संबंधित है, नंबर 2 ये डाल दूंगा आप। फिर इसके बाद ये लिखने के बाद, जैसे आपने ये लिखा नंबर 2 लास्ट जो लिखा, उसके बाद अगली लाइन से दाहिने साइड में पीडीएफ दे देंगे हम आप ये इसकी आपको। अगर जैसे आपने यहां पर लिखा प्रतिलिपि, एक साथ नहीं आ पा रहा है, पर नंबर 1 नंबर 2 यहां पर नाम आया, तो फिर यहां लिखूंगा आप आज्ञा से। इधर जैसे आपने भवदी लिखा उसके नीचे आज्ञा से, इसके बाद यहां पर प्रेषक जो अधिकारी का जो भवदी था उसका नाम भी लिख सकता आप, या उससे छोटे अधिकारी का नाम, बड़े का नहीं होना चाहिए। बस या तो उसी अधिकारी का नाम, जैसे हम मुख्य सचिव था तो हम मुख्य सचिव आ जाए वही, या फिर यहाँ अनुसचिव उप सचिव उससे छोटा हो आज्ञा से, जो भी जिसका आज्ञा से है, या तो सेम वो नाम वही नाम लिख दो सेम, क ख ग और पदनाम। साइन यहाँ आएंगे इसमें हस्ताक्षर में, और पूर्णविराम। ये सरकारी पत्र का प्रारूप है। अगर एग्जाम्पल आता है इस लिखने के लिए, नमूना बनाने को आता है, तो यही काम करेगा आपका। इसी में आपको लिखना है, देखना है पत्र में उसमें भेजने वाला कौन है, किसने कौन पत्र भेज रहा है, वो प्रेषक है। वो प्रेषक की जगह नाम, उसका नाम नहीं देगा हो तो क ख ग अ बस दिया भी हो आपको, क ख ग अ बस यही लिखना है। फिर पदनाम,
जो उसका पदनाम है वो शासकीय पता, जिस शासन में है, जिस विभाग में है, और फिर सेवा में जिसे भेजा जा रहा है उसका पदनाम और शासकीय पता, और फिर आपको स्थान जहां से भेजा जा रहा है पत्र, स्थान, दिनांक, विभाग का नाम, और उसके बाद विषय। विषय लिखना आपको अंडरलाइन करना है, और फिर महोदय, ठीक है, महोदय या महोदय ही लगाओगे आप, फिर महोदय और फिर विषय, और फिर पैराग्राफ में करना है आपको, तो दूसरे वाले को नंबर देना है आपको। फिर उसके बाद भवदेय, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, यहाँ शासकीय पता नहीं, नाम और पदनाम बस। उसके बाद पृष्ठांकन संख्या, सेम वही लिखनी है आपको। यदि संलग्नक है तो उससे पर लिख दूंगा आप पृष्ठांकन संख्या, फिर प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित 1 2 3, और फिर आज्ञा से नाम, पदनाम। देखिए सरकारी पत्र का प्रारूप है, सरकारी पत्र के है, शासकीय पत्र के है, या शासनादेश के है, प्रारूप एक ही है। बाकी आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई सुझाव है आपका। अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। मेंस का बैच चल रहा है हमारे यहाँ, इस नंबर पर संपर्क करके बता सकते हो आप, 8923432132, 8923432132। उत्तराखंड आरओ का मेंस स्पेशल बैच चल रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।